Hello everyone, welcome back to my channel Teaching Diary. In this video for class 4th student, class 4th student, this is your EVS chapter number 2, year to year. In this video, we discuss this chapter, also with that solve the question answers of this chapter. Let's read with me. Chapter number 2, year to year. Who has got my ears? मेरे ears किसके पास है? Come to the reading section. Are these animals looking funny? Yes, animals are looking funny in this picture. The artist has drawn wrong ears on the head of the animals. अब जो आर्टिस्ट था जिसने पिक्चर ड्रॉ किया उसने सबके ईयर्स को क्या कर दिया? रॉन्ग ड्रॉ कर दिया. अब उसको क्या करना था? जो एलिफेंट के ईयर्स थे वो एलिफेंट के होने चाहिए थे, जिराफ को दे दिए. लेट्स सी इन द पिक्चर. अब जिराफ के पास किसके ईयर्स है? एलिफेंट के. और जो एलिफेंट के पास ईयर्स हैं वो किसके हैं? माउस के. So let's come to the reading section. Give correct ears to the animals in the space given below. अब आपको सबको क्या करना है? करेक्ट करना है. Let's see. रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं? जिराफ के. अब रैबिट है, रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं? जिराफ के. अब माउस के पास किसके ईयर्स है? माउस के पास है डॉग के ईयर्स. और जिराफ के पास किसके ईयर्स थे? जिराफ के पास इसके एलिफेंट के ईयर्स थे. डॉग के पास है रैबिट के ईयर. लेट्स सी इन द पिक्चर. और बफेलो के पास डियर के. बफेलो के पास डियर के ईयर्स हैं. लेट्स सी. एंड डियर के पास किसके ईयर्स आ गए? डियर्स के पास बफेलो के ईयर्स हैं. और बफेलो के ईयर्स किसके पास हैं? डियर के पास. और डियर के ईयर्स किसके पास है? बफेलो के पास. सो हमने बता दिया कि किसके ईयर्स किसके पास है. लेट्स कम टू द अनदर पेज. Different animals have different kind of ears. Among the animals given below, each one have ears that you can see. In which animals can you not see the ears? Write the table below. अब कई एनिमल्स के पास जो ईयर्स होते हैं वो हम देख सकते हैं, हमें उनके ईयर्स दिखते हैं. लेट्स सी इन द पिक्चर अगेन. अब हमारे पास जो भी पिक्चर में एनिमल्स हैं उन सब के ईयर्स हमें शो हो रहे हैं पिक्चर में. लेट्स सी. माउस के ईयर्स हैं यहाँ पे जिराफ के ईयर्स हैं यहाँ पे डियर के, यहाँ पे एलिफेंट के ईयर्स हैं. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स हमें नहीं शो होते. एनिमल्स कैन यू नॉट सी द ईयर्स. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, अब आपको बताना है इनमें से फाइंड आउट करके किनके ईयर्स आप देख सकते हो और किनके ईयर्स आप नहीं देख सकते. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी एंड ईयर्स वी कैन नॉट सी. अब यहाँ पे आपको इस टेबल में उनका नाम लिखना है जिनके आप ईयर्स देख सकते हो और यहाँ पे उनका नाम लिखना है जिनके आप ईयर्स नहीं देख सकते. लेट्स राइट विथ मी. सो हम किसके ईयर्स देख सकते हैं? डियर के, टाइगर के भी, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट. अब हम इन सब के ईयर्स देख सकते हैं, बट हम किसके ईयर्स नहीं देख सकते? फ्रॉग, फिश, आंट, क्रो, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड एंड डक. अब हम इन सबके तो नहीं देख सकते ना ईयर्स. क्यों? क्योंकि इनके ईयर्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और सिंपल सा एक होल होता है जिनसे इनको साउंड सुनाई देता है. एंड देन कई बार तो जैसे स्पैरो है, बर्ड्स हैं, सब बर्ड्स के ईयर्स किससे कवर होते हैं? फेदर से. लेट्स सी इन दिस पिक्चर. अब ये बर्ड्स हैं, ये हैन है, पैरेट, स्पैरो, डक, अब स्वैन एंड क्रो, अब पिजन. अब इनके किस चीज से कवर है? अब इनके कवर हैं ईयर्स फेदर से. इनके जो पंख हैं इनसे इनके ईयर्स कवर है. नेम द एनिमल इन द पिक्चर. अब पिक्चर में कौन से एनिमल है? डक, पैरेट, फ्रॉग, स्पैरो, हैन एंड क्रो. पिजन नहीं था, वो क्रो की शेडो थी वाटर में.
कैन यू सी देयर ईयर्स? नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। अब हमने फर्स्ट वाली पिक्चर में तो हमें सबके ईयर्स शो हो रहे थे, लेकिन अब हमें इस वाली पिक्चर में किसी के भी ईयर्स शो नहीं हो रहे ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन सबके ईयर्स फेदर से क्या है, कवर्ड है। Come to the another page. Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. Swan, fish, fly, mosquito, crocodile, etc. अब बहुत ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके हम नहीं देख पाते, ईयर्स हमें नहीं शो होते। वी कैन नॉट सी। सो स्वैन, फिश एंड फ्लाई, मॉस्किटो, अब इनके ईयर्स हमें शो नहीं होते। अगर हम एक डॉग को देखें तो डॉग के ईयर्स हमें दूर से ही पता चलते हैं, हाँ डॉग, बफेलो, इन सब के ईयर्स हैं। बट हम कभी मॉस्किटो आ रहा होता तो हमें पता होता है इसके ईयर्स हमें शो नहीं हो रहे होते। हम क्रोकोडाइल के, फिश के भी ईयर्स नहीं होते। बहुत स्मॉल साइज में होल होल होता है उनके ईयर्स में सिर्फ, और कवर होते हैं उनकी बॉडी की स्किन से। राइट एंड रीड एंड राइट. These questions are important for your exams, so focus on this. An animal with ears like fans. अब वो एनिमल्स जिनके ईयर्स कैसे होते हैं, फैन जैसे। सो एलिफेंट के ईयर्स कैसे होते हैं, फैन जैसे। एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव्स, लीव्स पत्तियों की तरह होते हैं, ऐसी शेप होती है। लीव्स की तरह। अब ऐसे किसके होते हैं, रैबिट के। An animal with ears on the top of its head, rabbit. An animal with ears on the both sides of the head, dog. Can you know every well that ears help us to hear? Yes, हमारे ears क्या करते हैं, हमारी help करते हैं सुनने में। In some animals, you can see the ears. In some, you cannot. We cannot see a bird's ears. A bird has tiny holes on the both sides of the head. अब birds की क्या होते हैं, छोटे छोटे holes होते हैं दोनों साइड हेयर करने के लिए। Generally, the holes are covered with the feather. और वो किससे कवर होते हैं, feather से, पंखों से। They help the bird to hear. और वही holes क्या करते हैं, help करते हैं bird को सुनने में। If you look carefully, अगर आप ध्यान से देखो, you will see tiny holes on the lizard head. आपको एक जो छिपकली होती है उसके पास अगर आप हल्का से जाके देखो तो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। These are its ears. और वही उनके क्या होते हैं, ears होते हैं। अब crocodile also has ears like this. अब crocodile के भी ऐसे छोटे छोटे holes वाले क्या होते हैं, ears होते हैं। But we cannot see them easily. But हम उनको easily नहीं देख सकते ना crocodile के पास जाके। तो skin. Now you know how to recognize animal by their ears. Let us see. We recognize animals by their skin. अब हमने एनिमल्स की ईयर से तो उन्हें पहचान लिया कि रैबिट के ईयर्स और एलिफेंट के ईयर्स किसके पास हैं, बाय ईयर्स, लेकिन अब हम उन्हें उनकी स्किन से पहचानेंगे। लेट्स कम टू द अनदर पेज. वॉच द एनिमल्स, मैच द एनिमल्स शोन हियर with the picture of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना। Let's do this with me. जैब्रा की, जैब्रा कहाँ है, ये रहा जैब्रा। सो ये जैब्रा की स्किन है। Come to the deer. डियर, डियर की स्किन कैसी होती है, ऐसी। सो डियर यहाँ पे है रैबिट की स्किन, ये रैबिट की स्किन है। अभी किसकी स्किन है, लेपर्ड की, और ये किसकी है, टाइगर की। Let's come to the another page. The different pattern on the animals are due to the hair on their skin. अब जो भी एनिमल्स की स्किन पे पैटर्न होते हैं वो उनकी हेयर्स की वजह से होते हैं। Let's see in the picture again. अब आपको जैब्रा की स्किन पे जो भी पैटर्न दिख रहा है जिगजैग वाला, ये इसकी बॉडी पे इसके जो हेयर्स है ना उसकी वजह से होता है पैटर्न। अब यहाँ पे भी इस एनिमल की जो भी बॉडी पे ये मिनिएचर सी हमें दिख रही है, ये किसकी वजह से, इनके हेयर्स की वजह से। रैबिट की बॉडी पे भी जो भी ये आपको पैटर्न दिख रहा है एक ब्लैक एंड व्हाइट का, ये भी उनके स्किन के जो भी हेयर होते हैं उनकी वजह से है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर, दोस हेयर हैव बीन रिमूव्ड? आपने कभी देखा उनको बिना हेयर्स के? इमेज हाउ द एनिमल्स वुड लुक, अगर वो बिना हेयर्स के हो तो वो कैसे दिखेंगे? तब तो उनकी स्किन पे हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा, ना रैबिट की स्किन पे, ना ज़ेब्रा की स्किन पे।
did not have any hair on its skin. There would be no patterns और कोई भी pattern नहीं होगा. Come to the next page. You might have seen some of the animals given below. Fox, elephant, sparrow. Put the names of the animals in the table below. Ears can be seen, जिनके हम ears देख सकते हैं. Has hair on skin, जिनके भी skin पे hair होते हैं. Ears cannot be seen, अब जिनके हम ears नहीं देख सकते. Has feather on skin, अब जिनकी skin पे feather होते हैं, पंख होते हैं. Let's see first ears on can be seen, अब जिनके हम ears देख सकते हैं. Fox, elephant, pig, mouse, cat, buffalo, camel and cow. अब हम इनके ears देख सकते हैं. Has hair on skin, अब जिनकी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं. Fox, pig, mouse, cat, camel, cow, buffalo and elephant. इनकी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जो उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं. Ears can not be seen, अब जिनके हम ears नहीं देख सकते, क्योंकि उनके ears कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हॉल होते हैं. Frog, hen, crow, sparrow, peacock, lizard, pigeon and duck. Has feather on skin, अब जिनकी स्किन पे क्या होते हैं, feathers होते हैं, जो उनके ears को, उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं. Hen, crow, sparrow, peacock, pigeon and duck. Come to the reading section. In which list did you put the cow and the buffalo from a distance? Can you see the hair on their skin? Try to go near one of them. अब आप किसी भी गाँव या बफेलो के पास, किसी एक के पास जाके पास में देखो और उनकी स्किन पे देखो, क्या उनकी स्किन पे हेयर होते हैं. Could you see the hair? Write the answer here. If you were to meet an elephant, क्या अगर आपने कभी एलिफेंट को देखा है, would you dare touch it? क्या आप उसको टच करने से डरते भी हो? Do you know that an elephant also has a hair on its skin? क्या उसके स्किन पे भी हेयर होते हैं? Let's write the answer here of this question. Cow and buffalo were put on the list of the animals with the hair on their body because ears can be seen from a distance. Their hair cannot be seen. After going here, one of them, the hair on the skin can be seen. अब दूर से तो आपको नहीं दिखेंगे ना बफेलो और काऊ के हेयर्स, लेकिन जब आप क्या करोगे, बफेलो या काऊ किसी के पास जाओगे तो आपको उनके पास जाके उनके बहुत फाइन फाइन जो हेयर्स हैं वो दिखेंगे. लेट्स कम टू दिस आंसर. If you were meat to an elephant, would you dare to touch it? Do you know what the elephant can also have a hair on its skin? Let's see the answer. I would not dare to touch an elephant if I were to meet one. Yes, I know that elephant also has a हेयर ऑन इट्स स्किन. अब एलिफेंट की स्किन पे भी क्या होते हैं, हेयर होते हैं, लेकिन वो भी कैसे होते हैं, फाइन नहीं होते ज्यादा, लेकिन आप दूर से नहीं देख पाओगे. आप जब बिल्कुल नियर बाय जाओगे एलिफेंट के, देन आप जब उसे टच करोगे या उस पे जब बैठ के आप सवारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सॉफ्ट स्किन होती है उसके हेयर्स की वजह से एलिफेंट की. लेट्स सी, कम टू द रीडिंग सेक्शन. कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल mentioned in the list lay eggs? अब जो lay egg, that means जो egg से निकलते हैं, like hen कैसे आता है, एक egg होता है, egg में से hen आता है. Find out and which write the names of these animals in the green box. अब आपको क्या करना है, जो egg से आते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है ग्रीन बॉक्स में, और जो बेबीज को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, उनका नाम आपको रेड बॉक्स में मेंशन करना है. अब स्पैरो है, स्पैरो भी तो कैसे एग्स में से आती है ना. लेट्स सी द रेड बॉक्स फर्स्ट, जो बेबी को बर्थ देते हैं. फॉक्स, लिजर्ड, बफेलो, माउस, एलिफेंट, पिग, कैट, camel and cow. They give birth to babies. And कौन एग्स कौन देता है, देन एग्स से बेबी होता है उनका. लिस्ट ऑफ ले एग्स. फ्रॉग का जब बेबी होता है तो वो एक एग होता है, एग में से क्या होता है, फ्रॉग बाहर आता है. देन हैन, क्रो, स्पैरो, पीकॉक, लिजर्ड, पिजन एंड डक.
Let's come to the reading section. Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of the animals, cause animals are in the green box, but a circle around the names of those animals, those names are in the red box. So, what did you note? Those animals whose ears can you seen in the hair of their body, these animals give the birth to the young ones. Those animals that do not have ears on the outside, they do not have hair on their body, these animals lay egg. That means आपको क्या लगता है कि जिनके ईयर्स आउटसाइड पे होते हैं बॉडी के, जिनके ईयर्स हमें दिखते हैं, वो क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं. लेकिन जिनके ईयर्स हमें नहीं दिखते, उनके ईयर्स फेदर से कवर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं. देन एग से उनका बेबी होता है. Have you seen animals around your house or school that have a small babies? Write their names on the notebook. आपने अपने स्कूल या घर के पास देखा होगा एनिमल्स को और उनके छोटे छोटे बेबीज को. सो आपने कौन से एनिमल्स उनके बेबीज को देखा? लेट्स राइट देयर नेम्स ऑन योर नोटबुक. लाइक डॉग, पिग, काउ, कैट, रैट. आपने इन सबके बेबीज को देखा होगा. Have you ever kept a pet? Does anyone you know keep a pet? Yes, I have a pet, a dog. Yes, I know some people who kept a pet. अब हमें लगता है कि हम कई लोग क्या करते हैं, डॉग को, कैट को अपने घर पे रखते हैं और उनके जो बेबीज होते हैं वो भी वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, उनको देखते हैं अच्छे से, उनकी केयर करते हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट दी पेट. अब ये आपको और पेट्स के बारे में बताना है. Which animal is it? It's a dog. Does it have a name? What is it? Yes, it has a name and it's called a Scooby. अब आपने, अगर आपके घर पे कोई और एनिमल है तो आप उसका नाम लिख सकते हो हैं और आप बता सकते हो कि वो कौन सा एनिमल है. There we talk about dog. Who gave it in this name? अब आपको इसने डॉग को किसने नाम दिया? The name has given by my parents and me. अब आपने और आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा ना कि हमारे पास जो पेट है डॉग, हम उसका नाम क्या रखेंगे. What does it like to eat? अब आपको क्या लगता है कि वो क्या क्या खाता है, उसको क्या पसंद है खाना? It likes to eat rice, bread, meat and biscuits. How many times a day is it given food? आप कितनी बार उसको फूड देते हो? We give food twice a day. 3 टाइम देते हैं ना, या 2 बार. When does it sleep? For how long does it sleep? अब क्या लगता है आपको कितने घंटे सोता होगा? आपने कभी ऑब्जर्व किया अपने डॉग को? So it usually sleeps during the day for about 5 to 6 hours in a day. 5 से 6 घंटे क्या आपका डॉग हो सकता है सोता हो पूरे दिन में. Is there any special way to look after these animals and how? We clean the bath the dogs regularly. अब आपको क्या करना है, उसको स्पेशल बाथ भी तो देना पड़ेगा, नहलाना भी तो पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, नेल्स कट करने पड़ेंगे. Let's come to the another question. Does it get angry? When? How do you know it is angry? अब आपको कैसे पता चलता है कि उसको गुस्सा आ गया आपके पेट को? Yes, it gets angry when it sees someone unknown. जब आपके घर में क्या होता है, जब कोई अननोन आ जाता है जिसको आपका डॉग जिससे फेमिलियर नहीं है, तो वो क्या करता है, शाउट करना स्टार्ट कर देता है. When it gets angry, it starts bearing loud. जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है ना. Let's come to the another page. Does it have hair और feather on its skin? अब डॉग है, डॉग की स्किन पे तो क्या होंगे, हेयर्स होंगे ना, फेदर थोड़ी होंगे, उड़ता थोड़ी है वो. Can you see its ears? Yes, I can see its ears. क्यों? क्योंकि दिख सकते हैं ना नॉर्मली डॉग के ears तो आपको. Is it a baby and a young animal and a full grown animal? Yes, it's a young animal. Will this pet animal lay eggs and give the birth to babies? अब जिनके घर पे डॉग है, अब कईयों के घर पे जो लेडी डॉग है, वो क्या करती होगी, बेबीज को बर्थ देती होगी, ना कि ले एग्स देती होगी. क्योंकि डॉग क्या करता है, बेबीज को बर्थ देता है. A dog gives birth to babies. Does it a young ones? No. हो सकता है आपके घर पे जो हो
उसके घर वहां पे आप एक यंग वन हो, सो राइट हियर यस और नो इन द ऑप्शन. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट नेम योर ऑन चॉइस. अब आपको यहाँ पे एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसमें कलर फिल करना है और अब आपको उस पेट को क्या देना है, यहाँ पे एक नाम देना है. लेट्स कम टू द अनदर पेज. Look at the picture, color the part which have even numbers 2, 4, 6, 8. What do you see? Find out the name of the animals. ये puzzle zigzag वाली आपके लिए है, so do this activity by yourself. Many years ago, there were dinosaurs on the earth, but not anymore. Now we see them in films, photos and books. अब हम डायनासोर को देखते हैं तो फोटोज या फिल्म से या बुक्स में ही देखते हैं. Find out more about dinosaur and share with your friends. Have you seen any animal that looks a little like dinosaur? क्या आपने देखा है कोई भी छोटे मोटे एनिमल्स को जो डायनासोर की तरह दिखता हो? Do you know its name? Find out from your elders. आप अपने elders की help ले सकते हो, but I give you the answer here. Yes, I have seen an animal that looks like a dinosaur. It's called a lizard. Lizard दिखती है कैसी, हल्की हल्की डायनासोर की तरह. Look at this picture. Write its name. Do you know that this is our national animal? अब हमारा national animal कौन है? Our national animal tiger. It's called a tiger. Yes, I know that the tiger is our national animal. Where does it live? अब कहाँ पे रहता है tiger? It's live in the thicky wild forest grassland. जहाँ पे घास होती है और फॉरेस्ट में रहता है. द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया. अब क्या हो रहा है, टाइगर की जो काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है इंडिया में. इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में अब कम हो रहे हैं टाइगर्स. और टाइगर्स क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री. व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग, अभी क्यों हो रहा है? मेक योर ऑन बर्ड्स. अब आपको ये एक्टिविटी करनी है, बर्ड बनानी है. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्यों अब इतने कम हो रहे हैं टाइगर्स. ड्यू टू सेवरल रीजंस, कुछ रीजंस हैं. द नंबर्स ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया. सम ऑफ दिस रीजन आर गिवन बिलो. हंटिंग, पहले के लोग बहुत शिकार करते थे टाइगर्स का, जिस वजह से क्या होता था, टाइगर्स की जो अब काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है हंटिंग की वजह से. पीपल हंट देम डाउन सो इनलीगली फॉर देयर बोन्स एंड स्किन के लिए, और उनकी हड्डियों के लिए क्या करते थे, इनलीगली उनको मारते थे हंटर्स. डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन द नेचुरल हैबिटेट फॉर द टाइगर आर गेटिंग लॉस्ट. अब जब पहले तो क्या होता था, फॉरेस्ट बहुत कम होते थे, तो डिफॉरेस्ट की वजह से टाइगर्स इधर उधर मिस्ड हो जाते थे. सो इसलिए क्या हो गया, वहां से टाइगर्स की जो काउंटिंग है बहुत कम हो गई. सो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल.